हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों कैसे हो आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं बच्चों आप लोग अच्छे होगे और हमारे वीडियो को जरूर देख रहे होगे। तो बच्चों आज हम लोग फिर से पार्टनरशिप अकाउंटिंग के फंडामेंटल के अंतर्गत आज जिस टॉपिक को हम पढ़ेंगे वो है बच्चों हमारा पास्ट एडजस्टमेंट। तो वैसे बच्चों जो हमारी वीडियो से पहली बार जुड़ रहे हैं उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि पार्टनरशिप अकाउंटिंग के जितने भी वीडियो को हमने अपलोड कर रखा है उसे एक बार जरूर देखिए। पसंद आए बच्चों तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में। पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है? देखिएगा बच्चों, एक सिंपल वे में समझिएगा कि अगर पास्ट में पार्टनरशिप फर्म के द्वारा अकाउंट बनाते समय या फाइनल अकाउंट बनाते समय अगर उनसे कुछ गलतियां हो जाती है तो उस गलतियों को सुधार करने के लिए पार्टनरशिप फर्म जो एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं वैसे एडजस्टमेंट एंट्री को ही हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ समझने का काम कीजिएगा। क्योंकि पार्टनरशिप फर्म जब अपने अकाउंट को मेंटेन करते हैं और अपने फाइनल अकाउंट को बनाने का काम करते हैं तो फाइनल अकाउंट के अंतर्गत उनसे कभी कभी कुछ गलतियां हो जाती है, कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं, कुछ एरर्स हो जाते हैं, कुछ ओमिशंस हो जाते हैं। ये आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड भी हो सकते हैं, ये आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड भी हो सकते हैं, ये पार्टनर्स के सैलरी से भी रिलेटेड हो सकते हैं, ये पार्टनर्स के कमीशन से भी रिलेटेड हो सकते हैं या किसी अदर मैटर से रिलेटेड हो सकते हैं। तो ये गलतियों के बेस पर जब पार्टनरशिप फर्म अपने फाइनल अकाउंट को मेंटेन कर देते हैं, अपने फाइनल अकाउंट को कंप्लीट या क्लोज कर देते हैं, तो उनके उसके बाद जब उन्हें ये पता चलता है कि फाइनल अकाउंट बनाने के अंतर्गत कुछ गलतियां रह गई है तो उस गलतियों को सुधार करने के लिए पार्टनरशिप फर्म के द्वारा जो एडजस्टमेंट एंट्री फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत में पास की जाती है वैसे एडजस्टमेंट एंट्री को ही पास्ट एडजस्टमेंट कहा जाता है। अब यहां पर बातें आती है कि ये जो पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री किया कैसे जाता है। बच्चों समझने का काम कीजिएगा। जब ये गलतियां होती है पार्टनरशिप फर्म के द्वारा तो इनका जो इफेक्ट पड़ता है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पर पड़ता है। क्यों? क्योंकि फाइनल अकाउंट कंप्लीट किए जा चुके हैं, फाइनल अकाउंट क्लोज किए जा चुके हैं, तो इसका इफेक्ट किस पर पड़ता है? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पर। तो पार्टनरशिप फर्म जो इस गलतियों को सुधार करती है वो किसके थ्रू करती है? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू। अब कहिएगा क्यों? क्योंकि इस गलतियों के इफेक्ट के कारण हो सकता है कि किसी पार्टनर्स को एक्सेस अमाउंट रिसीव हो चुका हो और किसी पार्टनर्स को कम अमाउंट रिसीव हुआ हो। तो इस गलतियों को सुधार करने के लिए पार्टनरशिप फर्म वैसे पार्टनर्स को जिसको एक्सेस अमाउंट रिसीव हो चुके हैं वैसे पार्टनर्स के कैपिटल से वो अमाउंट निकाल लिए जाते हैं जिससे कि पार्टनर्स का कैपिटल कम हो जाते हैं और ऐसे पार्टनर्स के कैपिटल कम होने के कारण पार्टनरशिप फर्म
ऐसे पार्टनर को क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। और वैसे पार्टनर जिसे कम अमाउंट मिला है उसे वो अमाउंट ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे कि उनके कैपिटल क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, और उनके कैपिटल को क्या कर दिया जाता है, क्रेडिट कर दिया जाता है। और इस प्रकार से पार्टनरशिप फर्म अपने एडजस्टमेंट एंट्री को फॉलो कर अपने पास्ट एडजस्टमेंट का क्या कर देते हैं, रेक्टिफाई, अपनी भूलों का क्या कर देते हैं, रेक्टिफाई कर देते हैं। तो बच्चों अब इसके डेफिनेशन को पढ़ते हैं कि पास्ट एडजस्टमेंट है क्या, समझिएगा। कहता है सम टाइम आफ्टर द फाइनल अकाउंट ऑफ ए फर्म हैव बीन क्लोज, जब पार्टनरशिप फर्म के द्वारा, कभी कभी जब पार्टनरशिप फर्म के द्वारा अपना फाइनल अकाउंट क्लोज किया जाता है, इट इज फाउंड दैट सर्टेन मैटर हैव बीन लेफ्ट आउट बाय मिस्टेक, उससे पता चलता है कि कुछ गलतियों के कारण हमने कुछ आइटम्स, मैटर्स को छोड़ दिए हैं। इन सच केसेस instead of altering the final account which had already been closed, क्या इस सिचुएशन में क्या फिर से हम फाइनल अकाउंट को अल्टर करने का काम करेंगे, क्या फाइनल अकाउंट में सुधार करने का काम करेंगे? नहीं बच्चों, क्या करेंगे? कहता है द फर्म रेक्टिफाई द एरर और ओमिशन बाय पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री। तो फर्म क्या करता है कि ये जो एरर हुए हैं या ये जो ओमिशन हुए हैं उसे रेक्टिफाई किया जाता है। किसके द्वारा रेक्टिफाई किया जाता है? पासिंग एंड एडजस्टमेंट एंट्री, यानी एडजस्टमेंट एंट्री पास करके उस एरर्स और उस ओमिशन को हम क्या करते हैं? रेक्टिफाई करते हैं, सुधार करते हैं। कब करते हैं? इन द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यानी साल के शुरू में। अब कहता है such adjustment are called past adjustment। इसी एडजस्टमेंट को क्या कहा जाता है? पास्ट एडजस्टमेंट कहा जाता है। एज दे रिलेट टू पास्ट पीरियड, जो कब से रिलेटेड होते हैं? पास्ट पीरियड से रिलेटेड होते हैं। तब अब इसको हम किस प्रकार से एडजस्टमेंट एंट्री फॉलो करेंगे? तो इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है बच्चों। समझिएगा वो स्टेप्स क्या होते हैं। कहता है स्टेप्स टू पास एडजस्टमेंट एंट्री। सबसे पहला कहता है कैलकुलेट द अमाउंट व्हिच शुड हैव बीन रिकॉर्डेड, यानी कि वो अमाउंट कैलकुलेट कीजिए जो रिकॉर्ड होना चाहिए था, यानी कि जो सही होना चाहिए था वो अमाउंट पहले क्या कीजिए? कैलकुलेट कीजिए। फिर क्या कहता है? कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड, और सेकंड में आपको क्या करना होगा? जो आपने रिकॉर्ड कर दिया है उस अमाउंट को क्या कीजिए? कैलकुलेट कीजिए। कहता है कैलकुलेट द नेट इफेक्ट, यानी कि जो आपने गलतियां की और जो होना चाहिए उसका क्या करना होगा? नेट इफेक्ट निकालना होगा। स्टेप 1 से स्टेप 2 में। और फाइंड आउट द पार्टनर हु रिसीव्ड एक्सेस एंड पार्टनर्स हु रिसीव्ड शॉर्ट। तो जो नेट इफेक्ट से वो पार्टनर्स को देखना होगा कि किसे ज्यादा मिल चुका है और किसे कम मिल चुका है। और लास्ट आपको क्या करना होगा? पास द एडजस्टमेंट एंट्री। लास्ट में आपको क्या करना होगा? एडजस्टमेंट एंट्री पास करना होगा। क्या? पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब यहां पर बात यह आती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन से पार्टनर को डेबिट किया जाएगा? वैसे पार्टनर को जिसे एक्सेस अमाउंट मिल चुका है। जब वैसे पार्टनर को जिसे एक्सेस अमाउंट मिल चुका है वैसे पार्टनर्स के कैपिटल से वो अमाउंट क्या कर दिया जाता है? निकाल लिया जाता है। उससे पार्टनर्स का कैपिटल क्या हो जाता है? घट जाता है। इसलिए उसे क्या कर दिया जाता है? डेबिट कर दिया जाता है। और वैसे पार्टनर जिसे कम अमाउंट मिला है उसे वो अमाउंट क्या कर दिया जाता है? ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिससे कि उनके कैपिटल क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। और जैसे ही बढ़ते हैं उसे हम क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। और इस प्रकार से बच्चों
हमारा एडजस्टमेंट एंट्री, पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। तो बच्चों अब हम पास्ट एडजस्टमेंट के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन है आपका, ए बी एंड सी आर पार्टनर इन ए फर्म। कितने पार्टनर है फर्म में, 3 पार्टनर है, ए बी एंड सी। कहता है शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, प्रत्येक पार्टनर कैसे अपने प्रॉफिट को बांट रहा है, ये इक्वल अपने प्रॉफिट को बांट रहा है। कहता है देयर कैपिटल वेयर रुपीज 40,000, 30,000 एंड 20,000, यानी प्रत्येक का कैपिटल कितना है, 40,000, 30,000 और 20,000। आगे फिर क्या कहता है, आगे कहता है एज पर पार्टनरशिप डीड दे आर टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। पार्टनरशिप डीड के अनुसार पार्टनर को अपने कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए, 10% पर एनम के हिसाब से उसे क्या मिलना चाहिए, इंटरेस्ट मिलना चाहिए। आगे कहता है द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुड नॉट बी प्रोवाइडेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया ही नहीं किया। क्या कंपनी से मिस्टेक या गलती हो गए, हाँ सर जी कंपनी से गलती हो गए। आगे फिर क्या कहता है द प्रॉफिट फॉर द ईयर रुपीज 45,000 वेर डिस्ट्रीब्यूटेड, और बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए कंपनी ने क्या कर दिया, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कंपनी ने 2 गलती कर दी, एक तो पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं चार्ज किए, और दूसरी प्रॉफिट को सभी को क्या कर दिया, उन्होंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आगे शो द एडजस्टमेंट एंट्री, क्या करना है, एडजस्टमेंट एंट्री शो करना है। देखिए बच्चों ऐसे क्वेश्चन को जब हम बनाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम एक स्टेटमेंट बना लेते हैं, और इस स्टेटमेंट के अंतर्गत हम ये देखने का काम करते हैं, पहला कहता है व्हाट शुड हैव बीन डन, इसका मतलब क्या हुआ, क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि क्या होना चाहिए, कंपनी अपने पार्टनर्स को 10% प्रॉफिट देना चाहिए, यही होना चाहिए था। व्हाट एक्चुअली डन, क्या हुआ, एक्चुअल में क्या हो गया, कंपनी ने गलती कर दी। क्या गलती कर दी, जो प्रॉफिट आया 45,000 उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए हुए। हमें क्या करना होगा, हमें उस गलती को सुधार करते हुए हमें क्या करना होगा, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना होगा। कैसे पास करेंगे बच्चों, तो इसके लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंतर्गत ये हम देखेंगे कि हमने क्या गलती कर दी और होना क्या चाहिए था। तो पहले हम ये देखेंगे व्हाट शुड हैव बीन डन, यानी क्या होना चाहिए था। तो इसके लिए हम एक छोटा सा क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, और ये देखेंगे कि हमने क्या गलती कर दी। तो मेरे पास प्रॉफिट था कितने का, मेरे पास प्रॉफिट था 45,000 का। क्या होना चाहिए था, इस पर 10% इंटरेस्ट कंपनी को पे करना चाहिए था। चलो बच्चों इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन पार्टनर है, ए बी और सी। कितना होना चाहिए, क्योंकि इनके 40,000 है तो इनके इंटरेस्ट कितने होंगे, 40,000 के 10%, यानी इनका इंटरेस्ट 4,000। इनका कितना होगा, 30,000 का 10%, इसका मतलब 3,000, और इनका कितना होगा 20,000 का 10%, इसका मतलब 2,000। तो बचाइए बच्चों प्रॉफिट अब कितना बचा, 45 में आपकी 4 3 7 और 2 9 चले गए, यानी जो भी प्रॉफिट आएगा नेट प्रॉफिट वो किसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। कौन कौन पार्टनर है, ए कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, बी कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और सी कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। कितने प्रॉफिट हो गए बच्चों, तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर देते हैं, यहाँ पर 45,000, यहाँ पर भी आपके 45,000, तो 45 में इतने चले गए,
तो आपके बचे कितना, 4 3 7 2 9 चले गए, यानी आपके बचे गए 36,000। क्योंकि प्रॉफिट बांटना कैसे है, इक्वली बांटना है, तो कितने कितने मिले जाएंगे सभी को प्रॉफिट, सर ये सभी को प्रॉफिट मिलेगा 12,000 12,000 और 12,000। क्योंकि इक्वली है तो 36,000 को आप क्या करोगे, इक्वली बांट दोगे, तो तीनों को कितने मिल जाएंगे, 12,000 ये प्रॉफिट इनको मिल जाएगा। अब जो गलतियां हमने की है वो हम अपने एडजस्टमेंट में क्या कर देंगे, शो करेंगे। मैंने क्या गलती कर दी, मैंने क्या गलती कर दी और मेरे को क्या होना चाहिए था, तो जो होना चाहिए था हम उसे शो करते हैं। क्या होना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था। कितना देना चाहिए था, देना चाहिए था ए को 4,000, बी को कितना देना चाहिए था, बी को 3,000 देना चाहिए था, और सी को कितना मिलना चाहिए था, सी को 2,000 मिलना चाहिए था। तो इसके हिसाब से इनको प्रॉफिट कितना मिलता, इसके हिसाब से इनको प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर चार्ज कर दिया जाता तो इनके प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता 12,000 इनको, 12,000 इनको और 12,000 इनको, यानी टोटल इनको कितना मिलना चाहिए था, ए को मिलना चाहिए था 16,000, बी को मिलना चाहिए था 15,000 और सी को मिलना चाहिए था 14,000। एक्चुअल में ये क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए था, यानी ए को मिलना चाहिए था 16,000, बी को कितना मिलना चाहिए था 15,000, सी को कितना मिलना चाहिए था 14,000। कर क्या दिया, व्हाट एक्चुअली डन, मैंने ये कर दिया कि जो भी प्रॉफिट आया उससे प्रत्येक पार्टनर में बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किए हुए प्रॉफिट को बांट दिया। कैसे बांट दिया, इक्वली। तो एक प्रॉफिट एंड लॉस फिर से बनाएंगे और जो गलतियां की है उसके लिए। तो मैंने क्या गलती कर दिया, मैंने ये गलती कर दिया कि जो मेरा प्रॉफिट है यानी कितने का था 45,000 का, इस नेट प्रॉफिट को प्रत्येक पार्टनर में इक्वली बांट दिया। तो किसे किसे कितना मिल गया होगा, तो प्रत्येक पार्टनर में बांट दिया टू नेट प्रॉफिट। किसे किसे बांट दिया, प्रत्येक पार्टनर को, ए को भी बांट दिया, ए के कैपिटल को दे दिया, बी के कैपिटल को दे दिया और सी के कैपिटल को दे दिया। यानी 45,000 के प्रॉफिट को अगर इक्वली बांटे होंगे तो ए को कितना मिल गया होगा 15,000, बी को कितना मिल गया होगा 15,000, सी को कितना मिल गया होगा 15,000। टोटल मिला के कितने हो गए 45,000। तो बच्चों ये हमने क्या किया, ये हमने गलती किया, ये हमने गलती किया। ये क्या होना चाहिए था, ये सही होना चाहिए था, या क्या होना चाहिए था, सही होना चाहिए था ये, लेकिन मैंने गलती कर दिया, क्या ये कर दिया। व्हाट एक्चुअली डन में क्या हुआ, तो मैंने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मैंने प्रत्येक पार्टनर को प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यानी इसको कितना दे दिया 15,000, बी को भी कितना दे दिया 15,000, सी को भी कितना दे दिया 15,000। तो टोटल इनके कितने हो गए 15,000, इनके टोटल कितने हो गए 15,000 और इनके भी टोटल कितने हो गए 15,000। तो मैंने कहा था बच्चों पहला स्टेप आप ये देखिए कि आपने क्या होना चाहिए था वो काम कीजिए। सेकेंड स्टेप आपने क्या कर दिया वो काम कर दीजिए। थर्ड में मैंने क्या बोला था, नेट इफेक्ट देखिए, यानी अब मैं थर्ड देखूंगा और यहाँ पर क्या निकालूंगा, नेट इफेक्ट निकालूंगा। नेट इफेक्ट क्या होगा, नेट इफेक्ट होगा ए माइनस बी। मैं इसे ए मान लेता हूं और इसे क्या मान लेता हूं, बी मान लेता हूं। तो नेट इफेक्ट हम क्या करेंगे, उसके नेट इफेक्ट को देखेंगे। ध्यान से समझिएगा कैसे नेट इफेक्ट मिलेगा। ए को मिलना कितना चाहिए था 16,000, मिला कितना 15,000, नेट इफेक्ट कितना 1,000 का। जरा इनका नेट इफेक्ट देखिए, कुछ भी नहीं। इनका नेट इफेक्ट देखिए, तो अगर ऐसे भी देखोगे तो ए और बी में अगर माइनस करोगे तो 14,000 में 15,000 माइनस करोगे तो ये आपके आ जाएंगे नेगेटिव। इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसका मतलब
ए को मिलना चाहिए था 16,000, मिला 15,000। ए को और क्या करना होगा, देना होगा। जब किसी पार्टनर्स के अमाउंट में कमी रहती है और उसे अगर उतना अमाउंट देना होता है, क्या करेंगे बच्चों, डेबिट या क्रेडिट? सर आपने बताया था उसे क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। यानी किसे क्रेडिट कर देंगे, ए के कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितने से कर देंगे, 1,000 रुपए से। ध्यान दीजिएगा, फिर सी को मिलना कितना चाहिए था, सी को मिलना कितना चाहिए था, 14,000। सी को मिल कितना गया, 15,000, यानी 1,000 इसे ज्यादा मिल गया। जैसे ही ज्यादा मिल जाएगा, इसके अकाउंट से उतना क्या कर देंगे, निकाल लेंगे। जैसे ही निकालेंगे क्या कर देंगे, उसे डेबिट कर देंगे। सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से, 1,000 से। तो ये बच्चों हमारा क्या है, एडजस्टमेंट एंट्री है। ये बच्चों हमारा क्या है, एडजस्टमेंट एंट्री है। ये बातें समझ में आया बच्चों कि कैसे डेबिट किया गया और कैसे क्रेडिट किया गया। अगर उससे भी प्रॉब्लम होता है तो सिंपल में ये देखिएगा, क्योंकि ये निगेटिव है तो इसके कैपिटल से निकाला जाएगा, इसलिए इसे क्या कर दीजिएगा, डेबिट कर दीजिएगा। और ये चूंकि पॉजिटिव है तो इसे इतना मिलेगा, इसलिए इसे क्या कर दीजिएगा, क्रेडिट कर दीजिएगा। और इसी के बेस के आधार पर आप अपने जर्नल एंट्री को क्या कर दीजिएगा, पास कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से बच्चों ये था आपका पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन और इसके सॉल्यूशन। इसके बेस के आधार पर बच्चों आप सारे क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। बस ये काम करना होगा कि जो आपका होना चाहिए था उसके लिए एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लीजिए, और जो आपने कर दिया उसके लिए एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लीजिए और उसे अपने स्टेटमेंट में शो कर दीजिए। आसानी से वो क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तब आपका नेट इफेक्ट आ जाएगा और उस प्रकार से आप क्वेश्चन के अंतर्गत जर्नल एंट्री को पास कर दोगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू बच्चों।